हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जामपुरम पे। तो बेटा, आप लोगों के लिए एक नई न्यूज लेके हम यहाँ पे आए हैं आपके लिए। तो हम जो एक नया बैच आपका लॉन्च करने वाले हैं, जो आपका रिलेटेड टू होगा रेलवे एग्जाम के लिए। किसके लिए? रेलवे एग्जाम के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए उसमें डिस्कस कर देते हैं कि हम रेलवे एग्जाम के लिए जो स्पेशल बैच लेकर आने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो बेटा, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जिन बच्चों ने रेलवे का एग्जाम देना है तो वो सभी के सभी बच्चे अपने लिए एक छोटा सा फॉर्म फिल कर देंगे। जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी के लिए अभी 2 वैकेंसी बहुत बड़ी निकली हुई है। आरआरबी एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, तो वहां पे 2 वैकेंसी बहुत बड़ी है। जैसे कि आप लोग देखते हो, अभी एक तो लिखी है बेटा 12th लेवल पे, आपके जो +2 लेवल पे लिखी है हमारे पास। किस पे लिखी है? +2 लेवल पे। दूसरी वैकेंसी आपके पास लिखी है बेटा अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे। तो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे जो बच्चे कर चुके हैं तो वो ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म अपना वहां पे फिल कर देंगे। दूसरे बच्चे जो 12th लेवल वाले हैं वो अपना 12th लेवल वाला फिल कर दें। जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो ग्रेजुएशन लेवल वाला फिल कर दें। ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं वो अपने दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 12th वाले को भी और ग्रेजुएशन वाले को। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे एग्जाम में हम जो अपनी आगे तैयारी करने वाले हैं उसको किस तरीके से पैटर्न को लेके चलेंगे, किस चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप लोग याद रखना कि आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और उसमें आप जल्दी से जल्दी फिल कर दें और फॉर्म में कोई मिस्टेक ना करें। आराम से, धीरज से, बढ़िया तरीके से फॉर्म फिल करें। अपनी सारी डिटेल को अच्छे से चेक करने के बाद सबमिट करें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या इस बैच में लेके आने वाले, तो जो बैच होगा आपका बेटा वो बैच होगा रेलवे स्पेशल का। किसका होगा? रेलवे स्पेशल बैच होगा। तो रेलवे का स्पेशल बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे स्पेशल बैच में क्या खास बात होगी बाकी और बैचों से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये होगी कि रेलवे स्पेशल बैच जो हमारा है इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे, किन किन चीजों पे हम बात करेंगे। क्लियर? तो रेलवे स्पेशल अगर बैच की बात करूं तो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स वाले पार्ट से डरते हैं। किससे डरते हैं बेटा? मैथ्स वाले पार्ट। आप लोग आज के बाद मैथ्स वाले पार्ट से डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि बेटा मैथ्स को मैं खुद आप लोगों के लिए एक ऐसे तरीके से लेके आने वाला हूँ जिस तरीके को पढ़ने के बाद आप ये बोलोगे कि मैथ्स का डर तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार था। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं होगी। तो हम मैथ्स की क्लासेज जो है वो प्रॉपरली अपनी कंटिन्यू क्लासेज आपके साथ करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ से, बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग का। किसके लिए होगा? रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बनने वाला है कि रीजनिंग के ऊपर हम यहाँ पे क्लासेस आपके करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बेटा तीसरा पार्ट आपके पास बनता है यहाँ से जनरल नॉलेज का, जिसको हम जीएस वाले पार्ट में बात करेंगे। इसमें बात करेंगे बेटा जीएस वाले पार्ट में। तो जीएस वाले पार्ट में आपको अलग अलग टीचर्स वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। हम बिल्कुल अपने इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपको वहाँ पे जीएस वाला पार्ट करेंगे। जीएस वाले पार्ट में अगर बात करूँ तो सबसे पहला पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस का होगा। उसके बाद बेटा आपका साइंस का पार्ट होगा, जो साइंस की क्लासेस चलेगी। उसके बाद बेटा आपका करंट अफेयर की क्लासेस होगी। जनरल अवेयरनेस में जैसे कि आपका जनरली आप जानते हो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सर आपका किस में आ जाएगा बेटा? जनरल अवेयरनेस में। साइंस वाला पार्ट जो होगा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सर आपका किस में आ जाएगा बेटा? साइंस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जनरल करंट अफेयर के बारे में आप जानते हो। करंट अफेयर से बेटा इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बनते हैं, जो हमारी करंट में चीजें चल रही हैं, हम क्या क्या चीजें चेंजेस कर रहे हैं, क्या हमारी चीजें आ रही हैं, वो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स की बात करेंगे। मैथ्स की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा मैथ्स के आपके पास 30 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के होंगे और 40 क्वेश्चन आपके पास जीएस के होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन होंगे बेटा। हम टारगेट लेकर चलेंगे अपना, एक अच्छा वाला टारगेट लेंगे जिससे कि हम टारगेट को अचीव कर पाए, एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाए। और आपका और मेरा एक जो बच्चों के साथ जुड़ा हुआ सपना है सभी का कि सभी बच्चों को एक सरकारी नौकरी, जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बात बन गई है सभी बच्चों के लिए, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है बेटा सभी का। तो हम स्टार्ट जो करने वाले हैं अपना बैच, उस बैच के बारे में बात करें तो मैथ्स की क्लासेज होगी, रीजनिंग की होगी, जीएस की होगी, जिसके बारे में हम पूरा अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, तो सबसे पहले मैं मैथ्स की अगर बात करूं आप लोगों से कि मैथ्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, मैथ्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स का जो सिलेबस है आपके पास वो हम 3 पार्टों में लेके चलेंगे। कितने पार्टों में लेके चलेंगे?
3 पार्टों में लेके चलेंगे। सबसे पहला पार्ट आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहला पार्ट हम करेंगे आपसे अर्थमेटिक के लिए। किसके लिए बात करेंगे? अर्थमेटिक के लिए। कि अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है जिसको हम हिंदी में अगर आप लोग बोल देते हो अंकगणित, जो अर्थमेटिक के जनरली क्वेश्चन वहां पे बनते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा कुछ टॉपिक यहाँ पे हम एडवांस मैथ्स के भी पढ़ेंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है कि एडवांस मैथ्स से क्या क्या यहाँ पे आएगा। तो बेटा ऐसा नहीं कि एडवांस मैथ्स कंप्लीट ही यहाँ पे आएगा, तो बेटा कुछ टॉपिक हैं जो रेलवे में आते हैं। टोटली एडवांस मैथ्स नहीं आता है कि पूरा कंप्लीट आप कर लो, कुछ टॉपिक है तो उन टॉपिकों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करूं कि डीआई वाला पोर्शन जो है, तो डीआई वाले पोर्शन पे हम बात करेंगे। डीआई का मतलब आप समझ जाना बेटा, ग्राफ वाले क्वेश्चनों पर हम यहाँ पे बात करेंगे। जो ग्राफ के क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। टेबल ग्राफ हुआ, लाइन ग्राफ हुआ, सर्कल ग्राफ हुआ, उन सब के ऊपर वहां पे हमारे क्वेश्चन होंगे, जो एक तरीके से बोलते थे सारणी वाले क्वेश्चन होते हैं। अर्थमेटिक की बात करूं तो बेटा अर्थमेटिक का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है बेटा आपका परसेंटेज का। किसका बनता है? परसेंटेज का। बिल्कुल बेसिक क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपका परसेंटेज से। परसेंटेज के बाद आता है बेटा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट होता है बेटा आपका डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट होता है आपका क्या? डिस्काउंट। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग एक हमारे साथ जुड़ने के बाद यहाँ पे फील करोगे वो क्या है, मैं अर्थमेटिक वाले पार्ट को बेटा आपको 3 यूनिट में खत्म करूंगा। कितने यूनिट में खत्म करेंगे? 3 यूनिट में खत्म करने वाले। 3 यूनिट कौन कौन से आने वाले? पहली यूनिट में आपको बोलता हूँ परसेंटेज यूनिट। क्या बोलते हैं? परसेंटेज यूनिट। दूसरी यूनिट की मैं बात करूं तो उसको बोलता हूं मैं आपका रेशियो यूनिट। क्या बोलते हैं हम? रेशियो। तो बेटा दूसरा यहाँ पे यूनिट स्टार्ट करेंगे हम आपका ये रेशियो। अगर मैं रेशियो की बात आप लोगों से करता हूँ कि रेशियो क्या क्या चीजें देने वाला, तो रेशियो के साथ हम करेंगे बेटा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले टॉपिक को करेंगे, ठीक है। एज वाले टॉपिक को हम यहीं पे निपटा लेंगे रेशियो के साथ। उसके साथ बेटा एवरेज वाला पार्ट आपका बन जाता है। उसके साथ बेटा आपका पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है। पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चन बनेंगे कोई यहाँ से तो इसके अंदर आप देखते हो कि आपके पास 5 से 6 टॉपिक आपके रेशियो वाले में बनते हैं। तो इसको बोलते हैं सेकंड यूनिट, जिसको हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर बेटा, नॉर्मली आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो सेकंड यूनिट जो हम बोलते हैं, तो सेकंड यूनिट का मतलब हो जाता है कि यहाँ रेशियो के ऊपर बात करें। उसके बाद थर्ड यूनिट आती है बेटा आपकी टाइम की। किसकी आती है? थर्ड यूनिट आपके टाइम के लिए आती है। थर्ड यूनिट अगर मैं बात करूँ कि थर्ड यूनिट कौन सी बनती है, तो थर्ड यूनिट बनती है बेटा हमारे लिए टाइम। जैसे कि आप बात करते हो यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस की। किसके लिए बात करते हो बेटा? टाइम एंड डिस्टेंस की। तो टाइम एंड डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर? तो टाइम एंड डिस्टेंस आपको 2 पार्ट में पता होता है। टाइम एंड डिस्टेंस होगा, रेल वाले ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेंगे, ठीक है। रेलवे का बैच है, रेलवे के क्वेश्चन आने हैं, तो ट्रेन के लिए तो एक कंफर्मली क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। सेम इसी का एक दूसरा पार्ट होता है बेटा टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। अगर मैं बात करूँ तो टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट बनता है बोट एंड स्ट्रीम। क्या बनता है? बोट एंड स्ट्रीम। तो बेटा बोट एंड स्ट्रीम भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। इसका बोट एंड स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है वो भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। क्लियर? दूसरा बेटा इसी के अंदर एक दूसरी यूनिट जो टाइम एंड डिस्टेंस की है, इसी के अंदर एक दूसरा स्ट्रीम आपका बनता है टॉपिक, इसको हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम एंड वर्क। तो बेटा टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे हम यहाँ से। टाइम एंड वर्क जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर भी डिस्कस हम करने वाले। तो आप लोग आराम से बिल्कुल तसल्ली पूर्वक आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप चाहे रेलवे का एग्जाम देना आगे चल के, चाहे आपको आगे चल के एसएससी के लिए एग्जाम देना, आपको मैथ्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरे आप लोगों से वादा है कि मैथ्स में मैं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट फिर इसके बाद बेटा इसी का एक दूसरा टाइप जो टॉपिक बनता है वो बनता है आपका पाइप एंड पिस्टन्स। जैसे कि आप पाइप एंड टंकी उसको बोल सकते हैं नॉर्मली मेरी वाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बन जाता है बेटा आपका अर्थमेटिक का पार्ट। यहीं से अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक बनता है जिसको हम बोलते हैं रेस। क्या बोलते हैं? रेस। तो रेस वाला जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं कि एक जो डॉग है वो अपनी लेफ्ट को 3 लेफ्ट उसकी इक्वल टू 4 लेफ्ट टू लोयन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मतलब कुत्ते की 3 छलांगे लोयन की 2 छलांगों के बराबर हैं, या खरगोश की लेफ्ट जो छलांगे हैं
वो कुत्ते की 3 छलांगों के बराबर, कुछ इस तरीके की चीजें वहां पे मिलते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, रेस के अंदर। एडवांस मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बनने वाला है वो बनेगा बेटा नंबर सिस्टम। क्या बनेगा, नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, नंबर सिस्टम होता क्या है, किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं, उसकी चीजें बात करेंगे। नंबर का दूसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं तो बेटा वो बनता है आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का। किसका बनता है, सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, तो सिंप्लीफिकेशन होगा उसकी बात यहाँ पे करी जाएगी। सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन की बात करी जाएगी, तो सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन आपके पास दो टाइप के लिए मिलेगा बेटा। तो सिंप्लीफिकेशन पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला बेटा आपके पास बनता है एल्जेब्रिक फॉर्म में और दूसरा बनता है आपके बेटा नंबर फॉर्म में। किसमें बनता है, न्यूमेरिकल एंड एल्जेब्रिक, दो पार्टों में आपके पास नंबर सिस्टम का पार्ट होगा। तीसरा पार्ट अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ से तीसरा पार्ट आपके लिए छोटा मोटा जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है वो बेटा सिंपली आप याद रखना कि बिल्कुल सिंपल एल्जेब्रा का पार्ट यहाँ से बन जाता है, बहुत सिंपल वाला एकदम नॉर्मली वो क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। नॉर्मली कभी कभी जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास मिल जाता है, तो इन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जैसे कि एडवांस मैथ्स में और भी टॉपिक होते हैं, तो उन सभी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मेंसुरेशन है, ठीक है, मेंसुरेशन के दो पार्ट है आपका 2D एंड 3D, 2D एंड 3D। जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक है वो सारे आपके पास डिस्कस कर देते हैं, पर हम बेटा फोकस जो टॉपिकों पर रखेंगे, जो रेलवे के लिए स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, तो हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जो रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ्स से दे रहे होंगे। उसके बाद बनता है बेटा आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब बेटा आपके पास ज्यामिति, क्या बन जाता है, ज्यामिति। तो ज्यामिति से अगर जो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं उसकी बात करेंगे ज्योमेट्री के बाद। उसके बाद बेटा जो आपका टॉपिक बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहना कि मैथ्स में हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली। तो बेटा ये हम वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को बात करेंगे। यहाँ पे ऐसा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप कहीं भी मैथ्स में कोई भी पार्ट कुछ भी क्वेश्चन कर लेना, आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सारे क्वेश्चन आप बनाओगे, सभी क्वेश्चनों को बनाओगे, आंसर उसका आप बहुत इजीली कर पाओगे। बस शर्त है कि आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। स्टार्टिंग से बैच शुरू करूंगा, लास्ट तक लेकर जाऊंगा, पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ्स एकदम आपका पूरा। उसके बाद अगर मैं डीआई की बात करूंगा तो डीआई के ऊपर जो हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो डीआई के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा सभी बच्चों के? तो ये आपका मैथ्स की हम पार्ट करने वाले कि मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो डिस्कस आपके साथ मैं करूंगा। तो स्टार्टिंग तो क्लास जो होगा तो आप लोगों को जहां से भी लगे कि सर हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलूंगा। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट कर देना मेरे साथ, आप लोग सभी के सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि हमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना, तो मैं वहीं से उस टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि हम क्लास के साथ साथ जो आप क्लास पढ़ रहे हो वो तो होगी, उसके साथ हम आपको क्या क्या चीजें इस बैच में देने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनेगी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। क्या मिलेंगी? लाइव क्लासेस होंगी, इसमें आपको लाइव क्लासेस होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड आपको बेटा पीडीएफ क्लासेस की आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ मिलेगी जो क्लास में आप कर रहे हो, क्लास पीडीएफ आपको मिलेगी। नंबर 3 आपको मैं बात करूं यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपके साथ जो हम सीट प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पे जो सीट होंगी टॉपिक सीट्स की जो बात कर रहा हूं मैं वो आपके साथ होंगी, टॉपिक सीट मिलेगी। तीसरा 4th पॉइंट आपके साथ में बेटा डीपीपी डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करेंगे? डीपीपी, जो हमारी क्लास का सबसे मेन पॉइंट ये रहने वाला बेटा डीपीपी। व्हाट इज द डीपीपी? अब डीपीपी की अगर मैं बात करूं तो डीपीपी का होना बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। क्या होगा? डेली प्रैक्टिस। तो बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर का मतलब क्या है कि डेली मैं आपको बेटा 10 क्वेश्चन इन द क्लासरूम में सोल्व कराऊंगा। डेली 10 क्वेश्चन जो हमने क्लास करी है उसी के ऊपर 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा। आप लोग डीपीपी करके लेके आओगे। जैसे ही आपने डीपीपी कर ली, कंप्लीट होगी, कोई आपका डाउट रहता आप मुझे कमेंट करके आप मुझे टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया। तो नेक्स्ट वाली क्लास में बेटा पूरी डीपीपी को 10 मिनट के 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट 10 मिनट में हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो उनका डिस्कशन आपका एवरी क्लास 10 मिनट जरूर होगा। ठीक है, 5 आपका बेटा आपके सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि टॉपिक आपका खत्म हुआ तो उस टॉपिक के बाद हम आपका एक टॉपिक टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? टॉपिक टेस्ट। तो बेटा टॉपिक टेस्ट आप लोगों के लिए होगा। टॉपिक टेस्ट किस तरीके से होगा? टॉपिक टेस्ट जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके से हम टॉपिक टेस्ट लेंगे। एक में बेटा विद ऑप्शन होगा आपके पास, जैसे कि आप लोगों के लिए
मैं ऑप्शन प्रोवाइड करवाऊंगा और आप उसका ऑप्शन मुझे बताओगे रैपिड फायर की तरह, बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह वो चलेगा कि आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे टेस्ट के लिए, 10 या 15 क्वेश्चन जो भी हम टेस्ट में रखेंगे वो होगा, उसमें विद ऑप्शन होंगे तो आपको 15 क्वेश्चन है तो वो आपको 10 मिनट में 15 क्वेश्चन खत्म करने हैं। एक होता है बेटा विदाउट ऑप्शन, जो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली करा के जाऊंगा बेटा, विदाउट ऑप्शन कि हम ऑप्शन ही आपको नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन आपके पास होगा और आपको उसका आंसर बताना होगा। जैसे कि कुछ बच्चे डायरेक्टली तुक्का लगा देते हैं कि सर अकड़ बकड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100, तो वो विद ऑप्शन वाले काम में चलेगा, ठीक है। और आपके पास जो नॉर्मली विदाउट ऑप्शन वाला होगा वहां पे हम चीजों को अपनी चीज लेके आएंगे, क्लियर जी। तो इसलिए आप लोग बेटा आराम से साथ में जुड़े रहें, अपने सभी साथियों को बता दें कि हम एग्जामपुरम पे आप लोगों के लिए एनटीपीसी के रिलेटेड रेलवे स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम ग्रेजुएशन लेवल का भी और 12th लेवल के दोनों बैचों को साथ लेके चलेंगे। कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाएंगे और मैं आप लोगों को यकीन दिला दूं बेटा, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वाली फैकल्टी सभी टीम के साथ एक साथ जुड़ के एकदम बहुत अच्छी वाली चीजें साथ में लेके आने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो बच्चे भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए तो बेटा उन बच्चों को, आप सभी बच्चों को, जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे पहचानते हैं, सब अपने साथ वाले भाइयों को, बहनों को, बंधुओं को, सबको हमारे साथ जोड़ लें, जिससे कि आने वाले टाइम में उनको भी एक सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार हो सके, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने साथ वालों को सभी को जोड़ के रखें, अच्छा रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय, थैंक यू।